everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Myself Neha, I am a science educator. Through this channel, I will help you to understand science in a very clear and understanding way. So today we are starting with a very important chapter of class 8th, metals and non-metals. So हम बात करेंगे हमारे आसपास की चीजों की. Before we start studying metals and non-metal, we need to understand two very basic terms on which our chapter is based. Without this, you will not understand chapter in a clear way. These two terms are pure substances and elements. So, अब हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है? द सब्सटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल एंड हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. यानी कि ऐसा पार्टिकल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है और उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड ऑक्सीजन. अब जो गोल्ड है वो सिर्फ गोल्ड का ही बना है ना, उसमें और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा. एंड ऑक्सीजन है हमारी जो गैस, वो सिर्फ ऑक्सीजन से ही बनी है. ऑक्सीजन में और अदर गैस या एलिमेंट या कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है. प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड compounds, but in this chapter we will focus only on the elements because metals and non-metals are the type of elements. Okay, stop. So students, elements क्या होते हैं? Elements होते हैं metals और non-metals. आपने तो यही सुना है, यही पढ़ा होगा, but actually उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डाला गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दैट आर स्टडीड इन दिस चैप्टर बाय अस. कट कर दो एलिमेंट्स की. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स आर द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम. लाइक एग्जाम्पल में हम बात करेंगे सिल्वर एंड नाइट्रोजन की. तो अब सिल्वर और नाइट्रोजन एलिमेंट्स तो हैं, बट कौन से एलिमेंट है, मेटल है या नॉन मेटल, ये हमें कैसे पता चलेगा? सो उसी चीज को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए इनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेटल और नॉन मेटल की. राइट. तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो टाइप्स हैं एलिमेंट्स का, उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. बट अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस मेटल कैसे है या नॉन मेटल कैसे है? सो उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं. द सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, शाइनी इन अपीयरेंस, हार्ड, आर नोन एज मेटल्स. सो एंड प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो. सो अब आप किसी भी एलिमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन. आयरन एक एलिमेंट है, राइट, बट वो मेटल है या नॉन मेटल? वो तो एक ऐसा कॉमन एग्जांपल है, आपको खुद भी पता है कि वो मेटल ही है, बट आपने उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज एब्जॉर्ब की कि जिससे आपको लगा कि वो एक मेटल ही है? Iron is a good conductor of heat and electricity, right? Shiny in nature and hard in appearance, right? और वो सॉलिड है. सबसे बिगेस्ट उसकी ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें देखने को मिलती है, वो सॉलिड होता है, राइट? तो उससे हमें पता चला कि वो मेटल्स है. ओके. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दैट आर द सब्सटेंसेस दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जो इजीली हीट को नहीं कंडक्ट कर सकते और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते, राइट? और डल है अपीयरेंस में एंड सॉफ्ट भी है. सॉफ्ट है मींस कौन सी फिजिकल स्टेट्स में वो प्रेजेंट है? लिक्विड्स एंड गैसेस. फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, राइट, नाइट्रोजन की. ये क्या है? हमारे नॉन मेटल्स, राइट? सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच इज